वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए एक टेंजेंट से और अल्टरनेट सेगमेंट से एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन इस तरह से है, ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो ये सर्कल में ए बी सी 3 पॉइंट है। द टेंजेंट एट सी, यहाँ पर टेंजेंट बनाया है, विच मीट्स बी ए एट टी। तो बी ए को प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ मिलता है टी में। गिवन दैट ए टी सी 36 और ए सी टी 48, देन कैलकुलेट द एंगल सबटेंडेड बाई ए बी एट द सेंटर। यानी कि ये एंगल आपको निकालना, ठीक है। ए बी ए सेंटर में कितना एंगल बनाएगा। तब इसमें हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे। बी सी इज जॉइंट। अभी बी सी को ज्वाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं एंगल सी बी ए इक्वल्स टू एंगल सी बी ए इक्वल्स टू 48 डिग्री। मतलब एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। सो ध्यान से देखिए, अभी एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट जो थ्योरम है वो क्या होता है, मैं फिर से बता देता हूँ। ये जो टेंजेंट है इसके साथ कोई भी एक कॉर्ड ले लीजिए, ठीक है। टेंजेंट जहाँ पर वो मिलता है वहाँ पर एक कॉर्ड ले लीजिए, ठीक है। इधर ले सकते हैं, इधर ले सकते हैं। तो ये आप कॉर्ड लेंगे तो कॉर्ड के साथ जो टेंजेंट एंगल बनाएगा, इस साइड में यदि मैं लेता हूँ तो यहाँ से कोई भी एंगल इधर ले लीजिए तो वो इक्वल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी वैसे ही हो रहा है। तो ये 48 डिग्री जो है ये इसके साथ इक्वल है, क्योंकि ये टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में, और कॉर्ड से ही वो एंगल दूसरे सेगमेंट में, इस सेगमेंट को छोड़ के दूसरे सेगमेंट में इक्वल हो गया। तो हमारे पास सी बी ए 48 डिग्री हो, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया। अभी एंगल सी ए बी कितना होगा, ये वाला एंगल सी ए बी, ये वाला एंगल, ठीक है। ये वाला एंगल हो जाएगा 48 प्लस 36 डिग्री, यानी कि 84 डिग्री होगा। रीजन क्या है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। देखिए एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, तो क्या होता है, ये आपने छोटे क्लास में भी पढ़ा है। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम होता है, जैसे इसमें देखिए कोई भी एक साइड को एक्सटेंड कर देंगे, तो यहाँ जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। और ये जो एंगल होता है इसको छोड़ना है पास वाले को, और ये अल्टरनेट एंगल्स को ऐड कर देना। अल्टरनेट यानी कि दूसरे इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, यानी कि दूसरे साइड में ऐड कर देना इसको। तो यहाँ भी वही हो रहा है 48 36। तो मान लीजिए ये 48 ये 36, तो ये हो गया 84। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। अभी हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी में बी और ए एंगल आ गया। तो एंगल सी कितना होगा, बी सी ए क्या होगा, 180 माइनस 48 प्लस 84। तो सम ऑफ द ट्राइंगल, तो यहाँ पर आप यदि लिख देते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी,
या इन ट्राइंगल ABC, ये हो जाएगा। 2 एंगल मालूम है तो थर्ड एंगल निकाल सकते हैं। तो ये हमें मिल गया 48, ठीक है, ये हमें मिल गया 48। अभी BOA क्या हो जाएगा, एंगल BOA, देखिए ये जो एंगल है ये AB से सबटेंडेड है ये वाला, ठीक है, दूसरे पार्ट में, आर्क में। तो BOA हो जाएगा डबल ऑफ एंगल BCA। तो ये थ्योरम क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर is twice the angle on the remaining arc। तो ये थ्योरम लिख दीजिए, ठीक है। तो अभी हमारे पास 2 BCA 48, तो ये 96 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल आ गया BOA = 96 डिग्री। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर 3 थ्योरम यूज़ किया, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अल्टरनेट सेगमेंट समझ में आ गया। तो अल्टरनेट सेगमेंट यूज किया हमने, वो क्या है, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में जो एंगल होता है उसी कॉर्ड से दूसरी तरफ जो एंगल बनता है वो एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। एक्सटीरियर एंगल ऑफ थ्योरम यूज किया, फिर सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 वो सीखा, फिर एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, जैसे देखिए ये आर्क है, ये एंगल सबटेंडेड द सेंटर हो गया। अब इसी में से कहीं भी दूसरे रिमेनिंग आर्क इधर एंगल बनाइए वो हाफ हो जाता है। तो यदि ये 30 है तो ये 15 हो जाएगा, तो ये 48 है तो इसका डबल 96 हो गया, एंगल सबटेंडेड बाय BA। तो ये थ्योरम आपने सीखा। तो इस तरह से थ्योरम को अच्छे से समझिए, फिर उसको अप्लाई कीजिए, तो आपका अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।